नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे फसलों के लिए पोषक तत्वों के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आप सबका अभिनंदन है कृषि ज्योति में। सर, आपने अभी तक बहुत सारी फसलों के बारे में हमें बता दिया कि बीज उपचार किस तरह से करें, भूमि उपचार किस तरह से करें। अब आप हमें ये बताइए कि फसलों के लिए जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आपने किसान भाइयों के लिए पेश किया है। जब सूक्ष्म तत्व है और मुख्य तत्व है, ये पोषक तत्व में दो कैटेगरी बना लें अपने। मुख्य तत्व में तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आता है, जो यूरिया से, डीएपी से, सिंगल सुपर फास्फेट से और म्यूरेट ऑफ पोटास से आप पूर्ति कर सकते हैं। मगर चूंकि सूक्ष्म तत्वों की तरफ किसान भाइयों का ध्यान कुछ कम है, क्यों हम लोग खेती में, किसानी में, गोष्ठियों में चर्चा करते रहते हैं, तो सूक्ष्म तत्वों को भी किसान भाइयों को जांच करवा के अपने फसलों को देना चाहिए। चूँकि 50 वर्ष से फसलें ले रहे हैं, भूमि का दोहन होता जा रहा है। वैसे एक बात बता दूं किसान भाइयों को कि आप कुछ भी सूक्ष्म तत्व या उर्वरक नहीं डालें तो भूमि प्रकृति ने ऐसी बनाई है, इसके अंदर भी सब कुछ होता है, सूक्ष्म तत्व भी और मुख्य तत्व भी। परंतु इतने सालों से दोहन करते करते हमने इनका उपयोग कर लिया, तो हम आज किसान भाइयों को केवल सूक्ष्म तत्वों पे विशेष करके जानकारी देंगे। जी, आप सूक्ष्म तत्वों के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि कितने टाइप्स के सूक्ष्म तत्व होते हैं? सूक्ष्म तत्व कुल तत्व 16 होते हैं जी। उसमें से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों मुख्य तत्व है। हर एक फसल को हमारे किसान भाई इनकी पूर्ति करने के लिए यूरिया, डाया, देसी भाषा में बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, और तीसरा सुपर, सिंगल सुपर फास्फेट। मगर अब हम बात करेंगे बाकी 13 सूक्ष्म तत्वों की। अगर वो 13 सूक्ष्म तत्व जमीन में कम है तो धीरे धीरे एक एक सूक्ष्म तत्व अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। अगर वो कम हुआ तो फसल के अंदर कोई न कोई लक्षण उसके प्रतीत होंगे। जी सर, हमें ये बताइए कि ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, पोषक तत्व, फसलों में इन तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? फसलों को सभी तरह की खुराक चाहिए। अब हम 3 मुख्य तत्वों को छोड़ के बाकी की बात करेंगे। सबसे मुख्य फेरस, लोहा। अब लोहा तत्व चाहिए तो बहुत ही कम मात्रा में। अगर भूमि में लोहा तत्व की कमी होगी और आपको अपनी फसल बुआई कर रहे हैं तो इस लौह फेरस की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसके पहले आपको थोड़ा सा लक्षण के बारे में चर्चा कर लें। पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और ये काम बड़ा करता है। ये क्लोरोफिल, जो आप हरियाली जो आप पौधों में लाते हैं सूर्य किरणों से, उनको ये खींचता है फेरस, इसलिए इसको सूक्ष्म तत्वों के रूप में लें। और अगर कमी दिखे तो फेरस सल्फेट, सब सूक्ष्म तत्वों के नाम के अनुरूप हमारे बाजार में उत्पाद मिलते रहते हैं, उनको आप लाके 1 किलो 2 किलो के ज़्यादा मात्रा नहीं है, प्रति बीघा के हिसाब से आप फेरस सल्फेट का प्रयोग करें तो पौधों में जो हरापन है वो बहुत अच्छी तरह से रहेगा। तो इनका उपयोग कैसे करें सर? पानी में घोल के करते हैं या छिड़क के, या कैसे? ये भूमि के अंदर मिलाते हैं। जब भूमि में फसल से पूर्व में गत वर्ष आपके अगर कमी थी तो पहले तो भूमि में मिला लें, और फिर आपको खड़ी फसल में दिखेंगे पत्ते। इसमें पत्तों के ऊपर ही सारा कुछ संधारित है। कहीं आपके पीले पत्ते दिख जाएंगे, कभी मटमैले या कत्थई रंग के होंगे, तो उन पत्तों से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सूक्ष्म तत्व है, और फिर आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? पहचान में पत्ते, जैसे लोहा की कमी होगी तो इसमें पीलापन दिखाई देगा आपको। अगर जिंक की कमी होगी तो कथई रंग की, ये पत्तियां, नसें होती है, इनमें बहुत हरियाली होती है, क्लोरोफिल जैसे लेता है हरियाली का है। मगर जैसे जैसे इन सूक्ष्म तत्वों की कमी होगी तो ये आपकी पत्तियां पीली, खेत सारा मुरझाया हुआ सा दिखेगा। आपने हालांकि यूरिया डाया खूब डाला है, तो इसके बाद में आपको इन सूक्ष्म तत्वों पर जाना चाहिए, इनकी जानकारी लें। और इनका इलाज भी बाज़ार में फेरस सल्फेट मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है, ये सब चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है। इनकी मात्रा 1 किलो 2 किलो से ही आपके खेत में काम चल जाएगा।
तो सर अगर किसी भी फसल में इन पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कैसे दूर करें? फसल में पोषक तत्वों का पहले जांच भी करा सकते हैं आप मिट्टी का नमूना लेके। खड़ी फसल में आपके जिंक की कमी आई, फेरस सल्फेट की कमी आई, और कोई भी कमी आ सकती है, मॉलिब्डेनम की आ सकती है, तांबा होता है, बोरान होता है, क्लोरीन होती है, यानी जो बाकी 13 तत्व बचे हुए हैं उनकी पहचान उस खेत में आप जाएंगे, पत्तों में जब हरियाली नहीं दिखेगी तो आप समझिएगा कोई न कोई आपके फेरस कोई न कोई सूक्ष्म तत्व की कमी है। जी, मेरे ख्याल से सर आपने पोषक तत्वों के बारे में, कह सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे दी है, और इसी तरह की हम चाहते हैं कि और भी नई जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को देते रहें और लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद।